नमस्कार। टीवी 9 बिहार झारखंड के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम आपसे महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। जी हां, आपने बहुत सुना होगा कि महागठबंधन के सीट शेयरिंग फॉर्मूले में कई पेच है, लेकिन वो दरअसल पेच है क्या? लालू प्रसाद यादव का वो कौन सा फॉर्मूला है जिसको नीतीश कुमार मानने को तैयार नहीं है, और नीतीश कुमार का वो कौन सा फॉर्मूला है जिसको लालू प्रसाद की आरजेडी मानने को तैयार नहीं है, और इससे इतर इन दोनों का कौन सा फॉर्मूला है जिसको ना तो कांग्रेस मानने को तैयार है और ना ही लेफ्ट पार्टीज मानने को तैयार है। तो पहले हम आपको बताएंगे उन तमाम फॉर्मूले के बारे में जिसको ये तमाम महागठबंधन के घटक दल, जिसको आप कह लीजिए इंडिया अलायंस के घटक दल, एक दूसरे से सहमति दिखाते हुए नजर नहीं आते। आज सीपीआई-एमएल के नेता ने यह कहकर सनसनी मचा दी, दरअसल उनके हवाले से जो खबरें आई उससे यह सामने आया कि सीपीआई-एमएल हर हालत में 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है। हम आपको बता दें कि सीपीआई-एमएल की मंशा 5 पर ही नहीं, सीपीआई-एमएल की मंशा उन तमाम लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की है जिसके अंतर्गत सीपीआई-एमएल को विधानसभा सीट पर जीत मिली है। अब सोचिए, सीपीआई-एमएल 12 विधानसभा सीटों पर उसके 12 एमएलएज हैं, तो क्या 12 लोकसभा सीटें सीपीआई-एमएल को दी जा सकती हैं? नहीं। ये तो दावेदारी के लिए ज्यादा मांगे उठाई जाती है, की जाती हैं, लेकिन उनको भी पता होता है कि हम ज्यादा मांगेंगे पर कम से कम हमें कितना मिलेगा। कम से कम की अगर बात करें तो सीपीआई-एमएल 5 से कम सीट पर लड़ने को तैयार नहीं है। जी हां, और वो 5 कौन सी सीटें हैं वो भी हम आपको बता दें। आरा, काराकाट, जहानाबाद, पाटलिपुत्र और सिवान। अब देखिए, सीपीआई-एमएल आरजेडी की सबसे ट्रस्टेड एलाई है, लेकिन 2 ऐसी सीट वो मांग रहा है जिसपे कम से कम आरजेडी कभी तैयार नहीं होगी। एक सीट है पाटलिपुत्र, जहां पिछले लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद की बेटी मीसा यादव मैदान में उतरी थी। यह बात और है कि उनको डॉक्टर रामकृपाल यादव ने चुनाव में हरा दिया था, और आपको बेहतर पता है कि डॉक्टर रामकृपाल यादव वही राजनीतिज्ञ हैं जो कभी लालू प्रसाद के बेहद करीबी हुआ करते थे, और जब उनका टिकट बीजेपी माफ करिएगा आरजेडी काटने लगी थी क्योंकि मीसा यादव वहां से चुनाव लड़ने जा रही थी, तभी रामकृपाल यादव ने पाला बदल लिया था। तो ये हमने आपको बताया पाटलिपुत्र। अब पाटलिपुत्र में लड़ाई कहां पे देखने को मिल रही है? तो सीपीआई-एमएल वर्सेज आरजेडी, और ये जो तकरार है हो सकता है समझौते में बदल जाए, क्योंकि सारी पार्टियां इच्छा तो जता रही हैं, दिखा तो रही हैं कि हम साथ लड़ना चाहते हैं, पर मैं आपको बता रहा हूं कि ये सीपीआई-एमएल और आरजेडी के बीच इन 2 सीटों पर, जहां सीपीआई-एमएल हर हालत में लड़ना चाहती है, इन 2 सीटों पर तकरार होना स्वाभाविक है, क्योंकि ये आरजेडी के लिए बेहद महत्वपूर्ण सीट है। अब चलिए आते हैं कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस 2019 में 9 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, और 9 सीटों पर जो चुनाव लड़ी थी और उसके जो बड़े कद्दावर नेता हैं, जिसको लेकर के कांग्रेस कभी कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं होगी, पर वो कौन कौन सी सीटें हैं और उस सीट पर कौन सी पार्टी ने कांग्रेस को हराया था 2019 में, तो हम आपको बता दें। सुपौल, यहां दिलेश्वर कामत जीते थे, वो जेडीयू के उम्मीदवार थे, जेडीयू से सांसद हैं, और उन्होंने हराया किसको था? रंजीता रंजन को। कटिहार में कांग्रेस के कद्दावर नेता जो राष्ट्रीय सचिव भी हैं, तारिक अनवर, वो हार गए थे, उनको जेडीयू के उम्मीदवार ने हराया था। तो हमने आपको बताया कि कांग्रेस हर हालत में चाहेगी सुपौल चाहिए, कांग्रेस हर हालत में चाहती है कटिहार चाहिए, कांग्रेस हर हालत में चाहती है सासाराम चाहिए, क्योंकि सासाराम से मीरा कुमार उम्मीदवार बनने की इच्छा रखती हैं, और मीरा कुमार कांग्रेस की कद्दावर नेता है। और आपको ये बेहतर पता है कि किशनगंज इकलौता ऐसा सीट है जहां पिछले चुनाव में महागठबंधन के तरफ से कांग्रेस जीत पाई थी, इसलिए ये तो कांग्रेस का
जीता हुआ सीट है, इसलिए किशनगंज पर तो कांग्रेस लड़ना चाहेगी। तो ये हमने ऐसा 4 सीट बताया और एक वाल्मीकि नगर। जी हां, वाल्मीकि नगर में भी कांग्रेस के उम्मीदवार खड़े हुए थे, लेकिन जेडीयू ने हरा दिया था। अब सवाल उठता है कि चाहे आरजेडी हो चाहे जेडीयू हो, इन सबको आप देख लें तो आप पाएंगे कि जेडीयू का क्लैश आरजेडी से भी हो रहा है, जेडीयू का क्लैश सीपीआई-एमएल से भी हो रहा है। तो क्लैश सबका किसके साथ हो रहा है? जो ये महागठबंधन के घटक दल हैं। क्लैश ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पिछले चुनाव में जेडीयू बीजेपी के साथ चुनाव लड़ी थी और आपको बता दें 17 में से 16 सीटों पर जेडीयू विजय हुई थी। दरअसल 40 लोकसभा सीट है, 17 पर बीजेपी, 17 पर जेडीयू और 6 लोकसभा सीटों पर एलजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारा था। अब आते हैं, बात करते हैं कि लालू प्रसाद का क्या फॉर्मूला है और नीतीश कुमार दरअसल क्या चाहते हैं। उसके बाद हम सीट दर सीट भी बात करेंगे, लेकिन फॉर्मूला आपको समझा दें, आपको बता दें कि दरअसल कशमकश कहां है और यहां पर समझौते की दरकार बहुत ज्यादा क्यों है। क्योंकि इंडिया लेवल पे ही नहीं, बिहार लेवल पर भी जहां अलग अलग विरोधी पार्टियों कि एकता की बात नीतीश कुमार ने शुरुआत की, सूत्रधार वो जरूर थे, लेकिन बिहार में भी महागठबंधन में कम पेंच नहीं है और जब तक इस पेंच को सुलझाया नहीं जाता, जाहिर तौर पर चुनौतियां बेहद महत्वपूर्ण है। अब सवाल उठता है कि दरअसल नीतीश कुमार क्या चाहते हैं। नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि उनके उम्मीदवार 16 सीटों पर जीते हैं। अब 16 सीटों पर जीते हैं तो नीतीश कुमार हर हालत में चाहते हैं, उनका फॉर्मूला यह है कि कम से कम 15 सीट उनको निर्गत किया जाए, आवंटित किया जाए। 15 पर वो लड़े, 15 पर आरजेडी लड़ जाए और 10 सीट लेफ्ट और कांग्रेस में बंट जाए। लेकिन लेफ्ट इसके लिए कतई तैयार नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हर हालत में 7 से 9 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है। अब बताइए, अगर लेफ्ट 7 से 9 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहेगा तो कांग्रेस पिछले चुनाव में 9 सीट पर चुनाव लड़ चुकी है, तो कांग्रेस क्यों मान जाएगी? और कांग्रेस अगर नहीं भी मानेगी तो कैसे 15-15 का फॉर्मूला सूट करता है? पर यह सिर्फ इससे, जो नीतीश कुमार की सोच है, जो उनका फॉर्मूला है, उससे सिर्फ कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों को ही एतराज नहीं है। हम आपको बता दें, उससे ऐतराज लालू प्रसाद को भी है। लालू प्रसाद को क्या ऐतराज है? क्योंकि आप देखेंगे तकरीबन 16 में से ज्यादातर सीट पर, अगर आप एक किशनगंज हटा दें, जी हां, 17 में से 16 सीटों पर अगर आप देखेंगे, एक आप किशनगंज हटा दें, तो आप पाएंगे कि ज्यादातर ऐसी सीटों पर जेडीयू की सीधी लड़ाई आरजेडी के साथ थी। अब जेडीयू इस आधार पर दावा करती है कि उन तमाम सीटों पर हम जीते हैं, इसलिए पहला दावेदारी हमारी बनती है, तो आरजेडी उसको बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहती। और दूसरा, आरजेडी का यह मानना है कि नीतीश कुमार भले ही अभी महागठबंधन में आए, इंडिया अलायंस में आए हैं, लेकिन नीतीश कुमार इतने ट्रस्टेड एलाई नहीं है, इसलिए इनको इतनी ज्यादा सीटें नहीं दी जाए जिससे इंडिया अलायंस को बाद में दिक्कत हो सकती है। इसलिए लालू प्रसाद एक नया फॉर्मूला गढ़ रहे हैं, नए फॉर्मूले के तहत बात कर रहे हैं और अपने साथ 2 ट्रस्टेड एलाई को साथ लेकर चलना चाह रहे हैं, उनको आगे रख रहे हैं। उसमें एक है कांग्रेस और दूसरी है लेफ्ट पार्टियां। क्योंकि ये आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज, इन तीनों का जो अलायंस है वो जाहिर तौर पर काफी पुराना है। ये तीनों एक दूसरे तीसरे पर ट्रस्ट करते हैं और ये तीनों हर हाल में एक दूसरे तीसरे के साथ बने रहना चाहते हैं बिहार में। अब लालू प्रसाद चाहते हैं कि 2020 में जो विधानसभा चुनाव का परिणाम रहा है, उसको देखते हुए लोकसभा की सीटों का आवंटन हो। अब सवाल उठता है कि अगर विधानसभा चुनाव के हिसाब से लोकसभा सीटों का आवंटन होता है तो जेडीयू तो महज 43 सीटों पर जीत पाई थी, तो जेडीयू 6 से 7 लोकसभा सीट, या फर्ज कर लीजिए 8 लोकसभा सीट से ज्यादा जेडीयू को दिया नहीं जा सकेगा। और भला नीतीश कुमार इस मांग को क्यों मानने वाले हैं
क्योंकि नीतीश कुमार के 16 एमपीज तो हैं ही, और 16 एमपीज जो नीतीश कुमार के हैं वो लगातार नीतीश कुमार पर दबाव बनाए हुए हैं। इसीलिए आपको याद होगा कि मुंबई की मीटिंग में नीतीश कुमार ने इस बात पर बहुत जोर दिया था कि सीटों का बंटवारा, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जल्दी से जल्दी तय कर लिया जाए। और इस बात को लेकर के जो स्ट्रैटेजिस्ट भी हैं वो ये मानते हैं कि अगर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जल्दी तैयार नहीं होगा तो इससे दिक्कत इंडिया अलायंस को होगा। लेकिन हम आपको पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि कांग्रेस जल्दी सीट शेयरिंग नहीं करना चाहती है। कांग्रेस अपने एलाइज को अपने साथ बांधे रखना चाहती है, और वो ये चाहती है कि जो 3 विधानसभा का चुनाव होना है, जहां कांग्रेस को भरोसा है कि वो कम से कम 2 राज्यों में जरूर जीतेगी, और कांग्रेस यहां तक दावा कर रही है कि तीनों राज्यों में जीत सकती है, क्योंकि कांग्रेस का आधार वहां पर मजबूत दिखाई पड़ रहा है। इसलिए कांग्रेस को लगता है कि अगर 3 में से 2 राज्यों में भी जीत होती है तो जाहिर तौर पर कांग्रेस का आधार ज्यादा मजबूत होगा, उसकी दावेदारी ज्यादा मजबूत होगी। इसलिए सीटों के आवंटन में कांग्रेस की ज्यादा चलेगी। अब बात यह उठता है कि अगर कांग्रेस का साथ लालू प्रसाद देते हैं, लेफ्ट पार्टियां देती हैं, तो जाहिर तौर पर कांग्रेस की आवाज में ज्यादा बुलंदी होगी, उसकी दावेदारी ज्यादा मजबूत होगी। और ये सबको पता है कि कांग्रेस की लाइन ही लालू प्रसाद अब खुलकर टो करने लगे, उस पर बात करने लगे हैं। इसलिए जो लालू प्रसाद का फॉर्मूला है कि 2020 के विधानसभा चुनाव के हिसाब से सीटों का आवंटन हो, उधर नीतीश कुमार का फॉर्मूला है कि कम से कम 16 में से 15 सीट पर तो लड़ेंगे ही, क्योंकि लगातार उनके सांसद दबाव बनाए हुए हैं कि अगर उन्हें सीटें नहीं मिली तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार या जेडीयू में इस बात को लेकर के भय है कि उनके एमपीज बीजेपी की तरफ जा सकते हैं। दरअसल क्योंकि पिछले चुनाव में बीजेपी के साथ ही नीतीश कुमार को इतनी सीटें मिली थी, और आरजेडी के खिलाफ लड़कर के ही ये लोग इतने सीटों पर विजय हुए थे। इसलिए मैंने आपको कहा कि सबसे ज़्यादा महागठबंधन के अंदर, चाहे लेफ्ट हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, जो सीटों की मांग है वो किससे है? जेडीयू से है। और इसीलिए जेडीयू अपनी मांग को छोड़ना नहीं चाहती, और आरजेडी को लगता है कि उसकी जो इतनी प्रमुख सीटें हैं वो अगर छोड़ दी गई तो जाहिर तौर पर इन सीटों पर आरजेडी कमजोर होगी। अब आपको बताना चाहूंगा मैं कि 2019 की वो कौन कौन सी सीटें थी। वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सुपौल जेडीयू को आवंटित हुई थी। मैं कुछ कुछ सीटें चिन्हित कर दे रहा हूं, 2019 की सीटें जो जेडीयू को मिली थी। अब देखिए, वाल्मीकि नगर में से कांग्रेस लड़ी थी। अब कांग्रेस इस बार चाहती है कि हर हालत में वाल्मीकि नगर उसको मिले। पिछले लोकसभा चुनाव में वो जितनी सीटों पर लड़ा है वाल्मीकि नगर पर उसका दावा है, लेकिन वाल्मीकि नगर किसको गया था? जेडीयू को गया था। तो यहां पर जेडीयू कांग्रेस में भिड़ंत है। अब आ जाइए सुपौल में क्या है? रंजीता रंजन लड़ी थी, दिलेश्वर कामत जीते थे। अब सवाल उठता है कि सुपौल क्यों छोड़ना चाहेगी जेडीयू? क्योंकि कामत वहां से वर्तमान समय में सांसद हैं, इसलिए जेडीयू छोड़ना नहीं चाहती। और रंजीता रंजन कांग्रेस की बड़ी नेता हैं। अगर बिहार की बात की जाए तो चर्चित नेता हैं, लोकसभा में बहुत मुखर नजर आती हैं। अब चलिए किशनगंज में जेडीयू हार गई थी और कांग्रेस जीती थी, तो ठीक है, किशनगंज को लेकर के कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हो सकता है। लेकिन अब आ जाइए कटिहार में कांग्रेस फिर चाहती है कि यहां पर कांग्रेस को मिले, क्योंकि वहां से कौन उम्मीदवार हो सकते हैं? तारिक अनवर कद्दावर नेता हैं, केंद्र में बड़ी पकड़ रखते हैं। तो जाहिर तौर पर यहां पर जेडीयू को सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है, और जेडीयू इसके लिए तैयार होगी या नहीं होगी, क्योंकि रस्साकशी बहुत तेज है। अब आ जाइए पूर्णिया में संतोष कुमार जीते हैं जेडीयू के, और वो बड़े कद्दावर नेता को हरा करके जीते हैं। पूर्णिया भी कांग्रेस डिमांड कर रही है, क्योंकि पिछले चुनाव में संतोष कुमार के खिलाफ कांग्रेस ही अपना उम्मीदवार उतारी थी। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस की मांग पूर्णिया में, तो देख लीजिए इन तमाम सीटों पर कांग्रेस की सीधी टसल किसके साथ है?
तो जेडीयू के साथ है। अब आ जाइए मुंगेर। ठीक है, मुंगेर में अभी वर्तमान जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, वो लड़े थे। और उनके खिलाफ कौन लड़ी थी? तो उनके खिलाफ लड़ी थी बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी। अब अनंत सिंह की पत्नी भले ही अब आरजेडी से विधायक हैं, वो शायद चुनाव ना लड़े तो ठीक है, यहां पर कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस एक बार मांग तो करेगी कि मुंगेर उसकी सीट थी, यहां पर मिलना चाहिए। अब देख लीजिए भागलपुर, सिवान, बांका। अब जहां तक सिवान का सवाल है तो आपको ध्यान होगा कि सिवान लगातार वहां से शहाबुद्दीन जीतते रहे, और शहाबुद्दीन जब वहां पर जीतते रहे थे और पिछली बार उनकी पत्नी वहां से चुनाव हारी थी, तो जाहिर तौर पर सिवान को लेकर के आरजेडी काफी पॉजिटिव है। सिवान हर हालत में आरजेडी चाहती है। अब मधेपुरा कभी लालू प्रसाद जीते हैं, यहां पर अब जेडीयू से सांसद हैं, यहां पे जेडीयू वर्सेस आरजेडी हो रहा है। अब काराकाट ले लीजिए, काराकाट हर हालत में सीपीआई एमएल चाहती है, जहां जेडीयू से महाबली सिंह जीते हैं, तो यहां दिक्कत है। जहानाबाद सीपीआई एमएल चाहती है, जहां जेडीयू के सांसद हैं, तो यहां जेडीयू वर्सेस सीपीआई एमएल है। तो इन तमाम सीटों का मैंने आपके सामने ब्यौरा रखा, और महागठबंधन के अंदर ही जो चाहे कांग्रेस की दावेदारी हो, चाहे आरजेडी की दावेदारी हो, और चाहे सीपीआई एमएल की लेफ्ट की दावेदारी हो, इन तमाम सीटों पर सीधा भिड़ंत अंदर में किसके साथ है? जेडीयू के साथ है। और जेडीयू के सांसद लगातार नीतीश कुमार पर और जनता दल यूनाइटेड के शीर्ष नेतृत्व पर दबाव बनाए हुए हैं कि अगर आप हमारा सीट कंप्रोमाइज करेंगे तो दिक्कत होगी। और माना यह जा रहा है कि अगर सीट कंप्रोमाइज होता है तो जाहिर तौर पर वो पाला बदल सकते हैं। और यही महागठबंधन का पेच है, क्योंकि सीपीआई एक तो पहले सीटों का आवंटन कि मुझे 5 चाहिए, कांग्रेस को 9 चाहिए, पूरे लेफ्ट को 7 से 9 चाहिए, और साथ ही साथ लालू प्रसाद का फॉर्मूला और नीतीश कुमार का फॉर्मूला। नीतीश पिछले लोकसभा चुनाव के आधार पर लड़ना चाहते हैं, मैक्सिमम 1 सीट सेक्रीफाइस करना चाहते हैं। लालू प्रसाद विधानसभा चुनाव के आधार पर लोकसभा की सीटों का आवंटन करना चाहते हैं। तो इन तमाम रस्साकशी से कैसे महागठबंधन निकल पाएगा, इसको लेकर के राजनीति तेज हो गई है। और यही वजह है कि इसका समाधान ढूंढने का दावा प्रेस में तो किया जा रहा है, लेकिन अंदर खाने राजनीति बहुत तेज हो गई है। पिछले 2 दिनों में जिस तरीके से नीतीश कुमार ने जमीनी कार्यकर्ता और नेताओं को बुला करके मुलाकात की है, जाहिर तौर पर उसके मायने यही निकाले जा रहे हैं कि नीतीश कुमार तमाम ऑप्शंस वे कर रहे हैं। और वही पिछले कुछ टाइम से मुंबई की तीसरी मीटिंग से जिस तरीके से लालू प्रसाद मुखर हुए हैं, उससे एक बात तो साफ नजर आ रहा है कि लालू प्रसाद की आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट की तगड़ी जोड़ी है, जो हर कीमत पर एक दूसरे तीसरे के साथ रहेगी। और लालू प्रसाद जिस तरीके से राहुल गांधी के पीछे खड़े दिखाई दिए हैं, बिहार की पॉलिटिक्स में नीतीश कुमार महागठबंधन के अलायंस में, या आप कह लीजिए जो नया नाम है इंडिया अलायंस में, नीतीश कुमार जरूर एक किनारे पर दिख रहे हैं। फिलहाल ये सच है कि नीतीश कुमार अपनी बारी का इंतजार कर रहे होंगे। अभी उनकी ये कोशिश जरूर है कि इस चुनाव में मैक्सिमम सीटें जीता जा सके, और पोस्ट पोल सिनेरियो में वो क्या कदम उठाते हैं ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि महागठबंधन अलायंस के भीतर भी उनकी विश्वसनीयता को लेकर के बड़ा सवाल है। इसलिए मैंने आपको कहा कि जो ये झोल है, लालू का फॉर्मूला, नीतीश का फॉर्मूला, लेफ्ट पार्टीज का फॉर्मूला और कांग्रेस का फॉर्मूला, ये आपस में क्लैश हो रहा है, इंटरेस्ट क्लैश है। इससे कैसे निकल पाएगा महागठबंधन, ये एक बड़ी चुनौती है इंडिया अलायंस के लिए। इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, ये चुनौती सिर्फ केरल में नहीं है, ये चुनौती बंगाल में नहीं है, ये चुनौती पंजाब में ही नहीं है, ये चुनौती दिल्ली में ही नहीं है। जहां से इसकी शुरुआत हुई, इसका नींव डाला गया, वहां पर भी ये बड़ी चुनौती है। और इन चुनौतियों का सामना महागठबंधन यानी कि इंडिया अलायंस कैसे करती है, ये देखना दिलचस्प होगा। तो फिलहाल इस शो में इतना ही। आप बने रहिए टीवी 9 डिजिटल बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।